हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी। यूँ तो टच एजुकेशन पर मैथ्स एजुकेशन गणित की बात आसिक के साथ बीएड एजुकेशन की बात होती है, पर आज इसके विपरीत बात होगी। टच एजुकेशन मेरी कर्म भूमि है और आगे की कहानी मेरी जन्मभूमि की है। जन्मभूमि की कहानी कर्म भूमि पर जरूरी है। सबसे पहले देखिए पंचवटी चौक का हाल। यूँ तो पंचवटी नाम से ही स्पष्ट होता है, 5 रास्तों का समूह। यहीं से सदर अस्पताल, जलधारी चौक, राघोनगर चौक, अल्पसंख्यक हॉस्टल, महासिटी पोखर की तरफ रास्ता जाती है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इस सड़क का हाल जस के तस है, मानो ये कोई विधानसभा, लोकसभा या फिर कोई नगर का क्षेत्र ही नहीं, यहाँ कोई मतदाता ही नहीं। तो साहब ये भ्रम है। सब कुछ है, नेता भी है, लेकिन नीयत और नीति नहीं। जरा इस सड़क को देखिए। आज़ादी से लेकर अभी तक नाला निर्माण के लिए तरसता ये सड़क राघोनगर बिजली ऑफिस का मेन सड़क है। इस सड़क से गहरा नाता रहा है, यहीं पला बड़ा हूँ। ये सड़क हमेशा 2 वार्डों के बीच रहा है, यूँ कह लीजिए हमेशा 2 कमिश्नरों के बीच रहा। इस बदहाल सड़क का जिम्मेदार वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, विधायक, सांसद तो है ही, पर आप जैसा जनता भी। वोट देते वक्त आपको याद नहीं रहता और शायद याद भी नहीं रहेगा। चुनाव के वक्त बड़े बड़े सपने तो दिखाए जाते हैं, लेकिन इस संकट स्थिति में न वार्ड कमिश्नर सामने आता है, न विधायक और न ही सांसद। अब इस सड़क की बदहाली की वजह से कुछ घर का हाल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, नूरगंज का एक घर है, नल चापाकल डूबा हुआ, और साथ ही ये घर के अंदर का तस्वीर है। लगता है घर में ही नदी बन गया है। अब आपको नूरगंज मोहल्ला लिए चलते हैं। इस सड़क को देखिए। इसी सड़क को देख देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ। नूरगंज मोहल्ला का मेन सड़क है। वैसे तो नूरगंज के नाम से स्पष्ट होता है रोशनी ही रोशनी, पर इस सड़क के कारण इस मोहल्ले के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। मैं बचपन से बड़ा हो गया, मेरी हालात बदल गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इस सड़क का हाल। ये सड़क नूरगंज मोहल्ले के 75 से 100 घर तक जोड़ती है, लेकिन ये सड़क शाम होते ही डरावना हो जाती है। यहाँ शाम 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। रास्ते पर सांप देखने को मिलता है। इस सड़क के कारण लोग शाम 6 बजे को ही रात समझ लेते हैं और लोग सवेरे ही घर में चले जाते हैं। ये सड़क बहुत ही खतरनाक हो चला है, लेकिन वादे तो होते हैं, लेकिन वादे रह जाते हैं। साहब, जल जमाव का तो ये आलम है कि कितनों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस मोहल्ले के कई लोग अपने घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बरसात आते ही मानो इस मोहल्ले के लिए रोशनी से ये मोहल्ला अंधेरे में बदल जाती है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर तो और डरावना है। ये एक घर की तरफ जाती है। इस घर के लोग बरसात आते ही बाहर चले जाते हैं। इस तरह कई घर हैं जिसको उजाड़ देते हैं। बरसात आते ही बाढ़ जैसा हालात हो जाता है। ये एक तस्वीर देखिए, ये एक आंगन की है, लग रहा है कि एक नदी की है। साहब, मैंने देखा है और झेला भी है। चुनाव के वक्त तो सब घर घर आते हैं, लेकिन इस हालात में कोई देखने को नहीं मिलता है। ये मेरा दर्द ही नहीं, हम सब का दर्द है। इस दर्द को समझिए और नूरगंज मोहल्ला सहित पूरे मधुबनी भगवाड़ा का जल जमाव का निदान कीजिए। मेरी जुबानी दर्द भरी कहानी, बस इतना ही। उम्मीद है पहल भी होगी। उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते। सफलता अगर दूर हो तो रोया नहीं करते।
जो रखते हैं सफलता पाने की उम्मीद, वे ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। उम्मीद तो है, नेता भी है, लेकिन नीयत और नीति नहीं।